फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी ठीक। रेवड़ी बनाम कल्याणकारी योजना मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, केंद्र सरकार को कह सकते हैं एक तरह से लताड़ा है कि आप कुछ करना नहीं चाहते, आप क्यों खामोश हैं, मामला क्या है, क्यों इसे गंभीर नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पर रोक लगाने का दायित्व निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि मेरे पास किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। यह नीतिगत फैसला है कि वे मुफ्त क्या देंगे या उपहार क्या देंगे, यह राजनीतिक दलों का अपना अधिकार है, उनका नीतिगत फैसला होता है। इस कारण हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कपिल सिब्बल, उन्होंने भी कोर्ट में कहा कि राजनीतिक रूप से इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं है, यानी मामला नील बटे सन्नाटा वाली स्थिति है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। मैंने पहले भी इस पर रेवड़ी की राजनीति पर एक वीडियो आपके सामने लाया था, जिसमें मैंने बताने का यह प्रयास किया था कि इससे कितना नुकसान है इस देश को और इसके भी क्या रंग होते हैं। गेरुआ रंग का यदि रेवड़ी है तो वो अच्छा है, सही है, और अगर इसका रंग बदल गया तो यह खराब है। इस राजनीति पर हमने पिछले वीडियो में बात को रखा था। इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266, 3 और 282 का साफ साफ उल्लंघन बताया गया है कि चुनाव से पहले आप रेवड़ी बांटने की राजनीति करें, घोषणा करें कि हम आपको ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। यह पूरी तरह गलत बताया गया है। इसी याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने पंजाब का मामला उठाया, संदर्भ दिया, और एक बड़ी बात सामने आई। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक वादा किया, मुफ्त देने की जो बात कही, उसे पूरा करने में सरकार के खजाने से प्रति महीने 12,000 करोड़ की ज़रूरत होगी। जबकि शिरोमणि अकाली दल ने जो वहाँ मुफ्त देने की घोषणा की थी, अगर उस पर अमल किया जाए, माने उनके द्वारा किए गए वादे को यदि 100% पूरा किया जाए तो इसके लिए 25,000 करोड़, और कांग्रेस ने जो घोषणाएं की उसको पूरा करने पर 30,000 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने पड़ेंगे। जबकि पंजाब की हैसियत इतनी नहीं है। पंजाब में जीएसटी का कुल संग्रह मात्र 1,400 करोड़ रुपए है। अब आप कल्पना करिए कि जिस राज्य में 1,400 करोड़ रुपए की आमदनी है, वहाँ आप 12,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च करेंगे। पूरे देश में जो राज्य हैं जिन्होंने कर्ज ले रखा है, उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। 70 लाख करोड़ रुपए लगभग देश के विभिन्न प्रदेशों ने कर्ज ले रखा है। एक कहावत है कि जब उधार ही जीना है तो घी क्यों न पी कर जिया जाए। तो क्या राज्य अगर उधार लेकर घी पीने लगें और घी बांटने लगें, सभी को घी में स्नान कराने लगे जनता को, तो बंटाधार तो होना तय है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि पुराना एक दोहा है कि तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौ। अब आप जितना चादर है उससे अधिक अगर हम पैर फैलाएंगे तो स्वाभाविक है कि पैर नंगा होगा, उघड़ जाएगा। जिस तरह से श्रीलंका और अफगानिस्तान के हालात बने, उसी तरह इस देश के भी हालात बनने की संभावनाएं, आशंकाएं हैं। क्योंकि 70 लाख करोड़ रुपए जब कर्ज है तो वो कर्ज तो आप कम कर नहीं रहे, कर्ज कम करने भर आपकी आमदनी नहीं है, तो फिर रेवड़ियाँ बांटने से क्या प्रदेश मजबूत होगा। जब प्रदेश पर कर्ज रहेगा, देश ज़्यादा कर्ज में डूबेगा, तो वहाँ की जनता कर्ज मुक्त तो होगी नहीं। प्रत्येक व्यक्तियों पर कर्ज है। ऐसे में क्या यह विचारणीय मुद्दा नहीं है कि हम उतना ही खर्च करें जितना हमारी औकात है। यदि मान लीजिए कि मेरी आमदनी 5,000 रुपये है, तो मुझे अपनी जीविकोपार्जन के हिसाब से ही जीवन शैली बनाना होगा। अब यदि हम 5,000 रुपये आय करते हैं और 50,000 रुपये आय करने वाले की तुलना के हिसाब से खर्च करें, तो बंटाधार तो मेरा होना तय है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई प्रदेश सरप्लस पैसा कमाता है और वो सभी नागरिकों को मुफ्त में टीवी बांट दे,
VCR दे दे, अब तो VCR का ज़माना नहीं रहा, लैपटॉप दे दे, उनको एक एक वाहन दे दे, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यदि हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम कर्ज का भी पैसा भर सकें, सूद भर सकें, तो क्या घी के साथ खाना खाना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। घी भी जरूरी है, स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम कर्ज पर कर्ज लेते जाएं और घी पीते जाएं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसे समझने की ज़रूरत है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की बेंच है, जिसमें CJI MB रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली शामिल हैं, उन्होंने बात को किस तरीके से रखा, जरा इसे देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार आनाकानी क्यों कर रही है। अब इस मुद्दे पर केंद्र का कहना है कि इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग को ही निर्णय लेना है, जबकि निर्वाचन आयोग कह रहा है कि मुफ्त उपहार देना या बांटना संबंधित दलों का, राजनीतिक दलों का जो है, यह नीतिगत फैसला है। पूरे प्रसंग में सब एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल की यह बात बड़ी मार्के की है कि राजनीतिक रूप से इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फिर अगले हफ्ते इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। सवाल यहीं पर यह है कि सभी राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि नियम, कायदा, कानून उनके अनुकूल हो, देश भड़े भाड़ में जाए। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सत्ता में आने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए रेवड़ियों की घोषणाएं की जाती हैं चुनाव से पहले। यदि आपको, जब मैं यह कहता हूं कि आप फोर्थ व्यूज देखें, मैं आपको 100 रुपये का गिफ्ट दूंगा, तो यह पूरा उत्कोच है, रिश्वत है। हम आपको फोर्थ व्यूज देखने के लिए घूस देने का ऑफर दे रहे हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति चुनाव में है। जब हम यह कहते हैं कि हम आपको साड़ी देंगे, धोती देंगे, लैपटॉप देंगे, मोबाइल बांटेंगे, चावल मुफ्त देंगे, कपड़ा मुफ्त देंगे और आप हमको वोट दीजिए, ये पूरी तरह रिश्वत है। जनता को आप रिश्वतखोर बना रहे हैं और रिश्वत आप दे रहे हैं। जब सरकारी पदाधिकारी को हम काम के बदले पैसा देते हैं तो यह रिश्वत है, और रिश्वत लेने वाला पदाधिकारी भी संवैधानिक रूप से, कानूनी तौर पर दोषी है, कदाचार का आरोपित है, उसे जेल जाना होगा। और हम जो रिश्वत दे रहे हैं हमें भी जेल जाना होगा। तो यह नियम क्यों नहीं राजनीतिक दलों पर लागू हो, जनता पर, मतदाता पर लागू हो कि आप चुनाव से पहले रिश्वत नहीं दे सके। जब तक सख्त कानून नहीं होगा, इस देश के राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा तो कतई नहीं की जा सकती कि वे नैतिकता और शुद्धता की बात करते हुए उसका पालन भी करें। वे बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक दल उसका नैतिक रूप से आदर्श स्थिति में पालन नहीं करता। कोई राजनीतिक दल हो, वो चुनाव से पहले रिश्वत देने की बात जनता को सीधे सीधे मंच से करता है, छाप कर घोषणा पत्र में ऐलान करके करता है, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए राजनीतिक दलों पर नियंत्रण संभव नहीं है जब तक कि कोई कायदा कानून नहीं बन जाता। तो क्या हम यह उम्मीद करें कि जब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे या फिर कभी सुनवाई करे और कोई निर्णय पर पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देशित करे कि इस मामले में सख्त कानून बनाया जाए और चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह का मुफ्त रेवड़ी बांटने की घोषणा नहीं करेगा। यहाँ एक बात और साफ साफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं और लोक लुभावन घोषणाओं में व्यापक अंतर है। फूड सिक्योरिटी वैश्विक मामला है, इसलिए खाद्य सुरक्षा को इस मामले में लपेटकर केंद्र सरकार की आलोचना कतई उचित नहीं कही जा सकती। इसलिए कि किसी को भी कभी भी और कहीं भी भूखे मरने की स्थिति में ले जाना यह पाप है, अपराध है। सरकार और भारत गणतंत्र की जो परिकल्पना है वो लोक कल्याणकारी सरकार की है। इसलिए सड़क बनाना, बिजली पैदा करना, बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराना, इस तरह की घोषणा करना, शिक्षा बेहतर करना, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये रिश्वत नहीं है, ये रेवड़ियाँ नहीं है। बहुत काफ़ी इस पर जब विमर्श हो रहा है तो कुछ लोग इसे भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जीने का हमारा अधिकार सुरक्षित है और जीने के लिए शुद्ध वायु चाहिए ही चाहिए, शुद्ध पेयजल चाहिए ही चाहिए, भोजन चाहिए ही चाहिए। यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, यह हमारा अधिकार है। तो इस तरह की चीज़ें देना मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं है, यह लोक कल्याणकारी योजना है
कि गांव तक योजनाओं को पहुंचाया जाए। दूसरी बात है, आप बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। फ्री से बेहतर है कि जिसे आप फ्री दे रहे हैं उसकी क्रय शक्ति इतनी आप बढ़ाएं, उस पर सरकारों को फोकस करना चाहिए कि वे उसे खरीद सकें। जो खरीदने की स्थिति में नहीं है उनको ही मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली मुहैया कराई जानी चाहिए, लेकिन यह भी सशर्त होनी चाहिए। आज मुफ्त बिजली कुछ खास तबकों के लिए गाँव में उपलब्ध कराया गया है। आप जाकर उनका नज़ारा देखें, दिन भर बड़े बड़े बल्ब जलते हैं, टीवी चलते हैं, पंखा कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहा है। क्यों? मुफ्त मिल रहा है इसलिए। जब उसका पैसा लगेगा तो उसका खर्च कम होगा, और जब खर्च कम होगा तो वो भी देश के लिए एक योगदान होगा। मुफ्त मिलने के कारण आप नल जल योजनाओं का हाल बिहार में देख लीजिए, या कहीं भी मुफ्त पानी जहां उपलब्ध है वहां देख लीजिए। आवश्यकता से अधिक खर्च किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकारें जल बचाने के अभियान चलाने पर, प्रचार करने पर भी मोटी रकम खर्च कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना होगा कि जो चीज़ें उपलब्ध मुफ्त हो रही हैं उनका खर्च क्या आवश्यकता से अधिक नहीं हो रहा? क्या उसके प्रति आम नागरिक की मानसिकता गंभीर नहीं रह रही है? वह उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहा। वो नागरिकों को लगता है कि ये मेरा माल नहीं है, यह मुफ्त का माल है, यह सरकारी चीज़ है। उसको बर्बाद होने से बचाने के प्रति आम नागरिक जागरूक नहीं रहता। यह कड़वा सच है, और इस पर भी नियंत्रण पाना सरकारों का दायित्व बनता है। हम नागरिकों का भी यह दायित्व है कि जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती है उसे अनावश्यक अधिक खर्च न करें, उसका अधिक उपभोग न करें। वह अगर कहीं बर्बाद हो रहा है तो उसे बर्बाद होने से बचाएं। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं और लोक लुभावन चुनावी वायदों में बहुत बड़ा फ़र्क है, इसे हमें समझना होगा। हर चीज़ को मुफ्त की रेवड़ी से जोड़ देना भी उचित नहीं है, लेकिन हर चीज़ मुफ्त देना भी उचित नहीं है। कहीं न कहीं इन चीज़ों पर नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है, वरना जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये हालात रहा कि कर्ज हम चुकाएं नहीं और कर्ज लेकर घी पिएं, घी मुफ्त में बांटें ताकि आम नागरिक घी से ही स्नान करें, तो स्थिति यही होगी कि हम भी अफ़गानिस्तान और श्रीलंका की तरह फेलुअर स्टेट हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी बात सुनने को मिली होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, यह आवश्यक है। धन्यवाद इतना देर मेरे साथ बने रहने के लिए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।